वैज्ञानिक समाज से भी ऐसे सब इकट्ठा करे और इकट्ठा करे और अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले तो वहाँ के परंपरा है हाथ मिलाना, खंडो के हाथ मिले अमेरिका के राष्ट्रपति तो 400-500 आदमी से हाथ मिला है तो हाथ बची ताल होगी हाथ फ्रैक्चर हो गए सूजन आ गई हाथ में है नहीं। लेकिन हमारे देश परंपरा का है, हमारे देश के रीति का है सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम के देश हाथ जोड़ते और सबके एक साथ अभिवादन हो रहे तो ऐसे हमारी परंपरा है और ऐसे परंपरा के कारण ही भारत में महाभारत होता और गुरुदेव दीवान जी महाराज अपने शब्द में लिखे कि लोगों में है द्वेष की चोरी माया बदल गया वो चोरी अधर्मियों के निकले टोली घर में किसी ने दागे बोली घर घर में कोहराम मचा है मचा हुआ संग्राम बंदे केवल एक सहारा प्रभु का पावन नाम बंदे केवल एक सहारा प्रभु का पावन नाम। तो महाभारत का अर्थ है ज्ञान में रमने की कला और दीवान जी महाराज कहते हैं ओ दुनिया के पापी लोगों मेरी गंगा में स्नान करो मेरे सुख से है जल अगर चुल्लू भर जल में डूब मरो मेरी माँ बहनों के सिर पर यह शांति सत्य की गागर है खाड़ी में थी नदियाँ बहती मेरा भारत भी एक सागर है हम कालजयी हैं यज्ञ पुरुष चलता रहता है यज्ञ समर हम राम युद्ध करके हमसे कितने रावण हो गए अमर वेदांत हमारा शब्द सार शिष्टता हमारी सीता है हर शब्द हमारा सिद्ध मंत्र हर शास्त्र हमारी गीता है जब शांति मंत्र गाते हैं तो होते हैं केवल भारत और जब कुरुक्षेत्र छिड़ जाता है हम होते हम ही महाभारत जब होते हम ही महाभारत। और ये कौन दीवान महाराज की जय। तो ऐसे महाभारत में भी ज्ञान है लेकिन विद्वानों ने कहा है कि गीता के सम ज्ञान नहीं और मंत्र न प्रेम समान शरणागत सम सुख नहीं और देवन कृष्ण समान गंगा जो है भगवान के श्री चरणों से निकलती है इसलिए आप आरती में गाते हैं कि चरणों से निकली गंगा प्यारी और जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में मैं शीश नवाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। गंगा भगवान के श्री चरणों से निकली है लेकिन गीता जो है भगवान के मुखारविंद से निकली है इसलिए गंगा से भी बढ़कर ये गीता है। वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है कि गीता सुनीता कर्तव्या कि मन ने शास्त्र संग्रह है यह स्वयं पद्यना अवश्य मुखा पद्यादि स्थिता भगवान के श्री मुख से गीता निकली। वेद शास्त्रों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है प्रथम दिन की कथा में भागवत में आता है कि ये संसार में पहले जल ही जल था जल के सिवाय कुछ नहीं। भगवान अनंत काल तक उस जल में पड़े हुए थे और जल को संस्कृत में कहते हैं नार। आदि काल तक भगवान उस जल में पड़े थे इसलिए भगवान का नाम हो गया नारायण नार से नारायण। अब भगवान ने विचार किया कि मैं एको हम बहुश्याम मैं एक से अनेक हो जाऊँ इसलिए भगवान ने माया रची और संसार की उत्पत्ति हुई। कैसे उत्पत्ति हुई? आदेश ब्रह्म के पाते ही माया ने त्रैगुण फैलाए विष्णु के नाभि से कमल हुआ उससे ब्रह्मा जी प्रगटा
वेद से पुराण और पुराण से उपनिषद, तो इस प्रकार से ये वेद शास्त्र बना है। तो इसमें कुछ मिलावट है, कुछ सजावट है, कुछ बनावट है। महाभारत में, रामायण में, अन्य शास्त्रों में गीता ज्ञान को जो परोसा गया है तो किसी पात्र के माध्यम से, किसी राजा रानी के दृष्टांत के माध्यम से या किसी भक्त के चरित्र के माध्यम से, लेकिन जो गीता निकली है भगवान के मुखारबिंद से, तो गीता में ना कोई मिलावट है, ना कोई बनावट है, ना कोई सजावट है, डायरेक्ट भगवान के मुखारबिंद से निकली है। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि गीता के सम ज्ञान नहीं और मंत्र न प्रेम समान। श्रीमद् भागवत महापुराण को 18 पुराण का सिरमौर है, इसलिए श्रीमद् भागवत को श्री बोलते हैं, श्रीमद् भागवत। और गीता जो है उपनिषद का सार है, इसलिए श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। यदि पुराणों का सार राजा श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो उपनिषद के सार श्रीमद् गीता महारानी है। अब महाभारत के पृष्ठभूमि पर चलिए, गीता की उत्पत्ति कहाँ हुई? एक और 6 पर्व है और दूसरे को 12 पर्व है। दोनों पर्व के बीच में गीता की उत्पत्ति हुई है। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक और 7 अक्षौणी सेना है और कौरवों की तरफ 11 अक्षौणी सेना। तो दोनों के बीच में महाभारत गीता के ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। महाभारत के युद्ध भी 18 दिनों का हुआ। तो देखिए बड़ा संयोग है, महाभारत में 18 पर्व है, महाभारत की लड़ाई 18 दिन की हुई और महाभारत में 18 अक्षौणी सेना एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। तो ये 18 का मतलब क्या है? तो 18 में 2 अंक हैं, 1 और 8 है ना, और 1 और 8 को जोड़ दोगे तो क्या होता है? 9, और 9 होता है पूर्णांक। तो इसका मतलब ये है कि गीता परम है, गीता का ज्ञान परम है, गीता के ज्ञान के समान और कोई ज्ञान नहीं है। 9 पूर्णांक है, 9 का पहाड़ा पढ़ करके देख लो, 9 1 9, 9 दूने 18, 1 8 9, 9 किया 27, 2 7 9, 9 4 36, 3 6 9। तो चाहे और 9 8 72, 7 2 9, और किसी पहाड़ में ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 9 पूर्णांक है, 9 परम है और गीता का ज्ञान परम ज्ञान है। और इसीलिए आज भी मरते हुए व्यक्ति को गीता सुनाते हैं। कहा जाता है कि मरते हुए कोई व्यक्ति गीता का एक शब्द भी श्रवण कर ले तो जीवन भर के उनके गरिमश दूर हो जाता है और वह जीव स्वर्गगामी होता है, वह जीव वैकुंठगामी होता है। क्योंकि गीता का ज्ञान परम ज्ञान है। ज्ञान सबसे पतला होता है, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से कारी। और इसीलिए गीता को सुनाते हैं क्योंकि वो सबसे पतला है, कानों के माध्यम से वो हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है। कोई मरद है, अंतिम समय कोई नहीं कहा है सत्यनारायण भगवान की कथा सुना, कोई ये नहीं कहा है कि दुर्गा सप्तशती को पाठ करा दो, कोई ये नहीं कहा है कि रोटी पढ़ा दो। जब कोई यही तो कहते हैं गीता के पाठ करा। अब गीता के ज्ञान परम ज्ञान है, गीता के ज्ञान से बढ़ करके और कुछ संसार में नहीं है। लेकिन गीता जो है सिर्फ मरण सुधारने के लिए नहीं है, गीता का ज्ञान जो है जीवन सुधारने के लिए। जीवन भर रहते हैं गीता, हम मरे हुए सुनते हैं गीता। अरे ऐसे काम करने वाला नहीं है। विद्वान लोग कहते हैं कि जीवन में सुन लेते गीता और मरे हुए हो जाते नहीं। गीता को के ज्ञान को यदि हम अपने आचरण में उतार लें, गीता के ज्ञान को आत्मसात कर लें, तो मरने के समय गीता सुनने की आवश्यकता नहीं है। गीता सिर्फ पाठ करने के लिए नहीं है, गीता सिर्फ अध्ययन करने के लिए नहीं है, गीता जीवन में
में उतारने के लिए। इसलिए गीता के ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम गीता श्रवण करते हैं लेकिन अपने उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो वह ज्ञान जो है बेकार हो जाता है। एक सेठ सेनानी से और एक सेठ सेनानी से दोनों जी रात्रि के समय चोर जब चोर नहीं तो सेठानी के थे सेठ जी से कि सेठ जी चोर आवा थे चोर, तो सेठ जी थे भाव जाना था। कुछ देर के बाद सेठानी के थे वाले न मांगे चोर है, सेठ जी के थे भाव जाना था। अरे वो हमारे तिजोरी लोग नाम जावा था सेठ जी हाव जाना था। हमारे तिजोरी लोग बोला था सेठ जी के थे हाव जाना। वह तिजोरी से सोना चांदी रुपया पैसा निकाला थे, सेठ जी के थे हाव जाना था। वो भागा थे सेठ जी सब पकड़ के, तो सेठ जी के थे हाव जाना था। तो सेठानी के थे हाव जाना तो कि 10 का पहरा जाना था। अरे नहीं जाने देते थी बल्कि से कुछ नहीं करते ना, चोर है ये चोरी करके ले गए और के जाना था कि ये जाने से कोई मतलब है। तो गीता के ज्ञान को हम जान लें और जीवन में ना उतारें तो गीता का ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। इसलिए गीता जो है भाव की कथा है। एक आदमी गीता रखे हाथ में और रोक नहीं सकता, तो सामने से तो आदमी को ये समझ के थे कि ये गीता का पकड़ करके रोक नहीं था, हुई। तो दूसरा व्यक्ति थे कि गीता संस्कृत भाषा में लिखे हैं, हो सकते हैं संस्कृत नहीं आवत होगी अवकर से दिए हुआ थे। तो चलो जाकर के पूछ ही पता लगा लिया। तब पूछी कि भैया कहाँ पर रोगा था? रोते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण गीता के ज्ञान सुने और होकर रोना धोना बंद हो गए, होकर अज्ञान दूर हो गए और तेरे गीता पकड़ के रोका था। तो वो आदमी कहते हैं कि भैया मोटो के कारण कोई दूसरा है, क्या कारण है? तो इस तुम्हें फोटो भी गीता में अक्सर देखे हो कि रथ में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, पीछे में अर्जुन बैठे हैं रथ में, गांधी धनुष छोड़ते हैं और सिर झुका करके बैठे हैं अर्जुन। तो व्यक्ति कहते हैं कि देखो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का समझावा थे, ज्ञान देवा थे, लेकिन ये अर्जुन जो है समझने के नाम ही नहीं लेते। और भगवान पीछे मुड़ करके से देखा थे अर्जुन और अर्जुन समझे के नाम ही ले थे और पीछे मुड़े भगवान के गला दर्द होने। तो ये देख कर के मुड़ा दुख होते होंगे, रोवत होते। तो वो व्यक्ति मन के थे कि भैया गीता तो सबसे अच्छा समझे तो नहीं समझे, तो गीता का इसे भाव के साथ में समझना चाहिए। गीता सुनाने वाला भगवान श्री कृष्ण, गीता श्रवण करने वाला अर्जुन के नाम भी कृष्ण है और गीता के रचनाकार वेद व्यास जी महाराज के भी नाम कृष्ण है। तो सुनाने वाला भी कृष्ण है, सुनने वाला भी कृष्ण है और रचनाकार भी कृष्ण है। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाते हैं और कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ही किसी को गीता सुना सकते हैं। अब दोनों तरफ 18 पक्षों की सेना है, एक दूसरे को मरे मारे पर तैयार है, शंख बाजा थे, घड़ियाल बाजा थे, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से वीर सुसज्जित थे और वैसे माहौल में गीता सुनाना, बताओ तो वाला कोई साधारण व्यक्ति सुना सकते? वो भगवान श्री कृष्ण है। ये कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने गीता के ज्ञान सुना। पहली गाली में सिर्फ कलम करने की शक्ति होने के बावजूद भी 99 गाली सुनने का जिसमें सामर्थ्य हो, वो है भगवान श्री कृष्ण। सुदर्शन चक्र जैसा शस्त्र जिसके हाथ में हो और वो भगवान हमेशा मुरली धारण करते हैं, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। द्वारिका जैसे वैभव होने के बावजूद भी यदि सुदामा उसके मित्र हैं तो वो है भगवान श्री कृष्ण। मृत्यु के फन पर मौजूद होने के बावजूद भी यदि कोई नृत्य करे तो वो है भगवान श्री कृष्ण।
सर्व सामर्थ्य होते हुए भी यदि वह किसी की साथी बन जाए तो वो है भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे अद्भुत भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया है। इसलिए मेरे पिताजी अक्सर एक छोटा सा भजन गुनगुनाया करते थे। 2 मिनट आइए भजन गुनगुना लेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, 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 जय हो तुम्हारी लाला 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 जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो गीता कहाँ कैसे और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से उद्धृत हुई है। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में पांडवों के वैभव को देख करके दुर्योधन के मन में ईर्ष्या जागृत होती है, जन्म जागृत होती है। पांडवों ने ऐसा विशाल भवन का निर्माण किया था कि जो दीवार जो है दरवाजे जैसे दिखता था और दरवाजा दीवार जैसा, फर्श जो है जल जैसा और जल जो है थल जैसा। और दुर्योधन धोखा खाता। दुर्योधन फर्श समझ करके जल में गिर गया और जैसे जल में गिरा वहाँ पर थी द्रौपदी। द्रौपदी के मुख से निकल गई ये अंधस्य पुत्र अंधा, ब्लाइंड फादर ब्लाइंड सन, जैसे बाप जैसे बेटा, और खिलखिला करके हंस पड़ी। और दुर्योधन ने मन ही मन में उसी समय संकल्प लिया
और यही कटु वचन महाभारत होने का मुख्य कारण बना। तो देखो वाणी का सदुपयोग करना चाहिए। वाणी तो उसकी भली जो निज जपती राम, और तुलसी जीवन व्यर्थ है नहीं जाम मेरा। वाणी की सार्थकता है भगवान नाम लेने का। संसार में जितने भी लड़ाई झगड़ा है उसके मूल कारण है वाणी दोष। यदि आदमी को बोलना आ जाए तो जीवन के 90% झगड़ा समाप्त हो जाता है। हम लोगों को बोलना नहीं आता और इसीलिए लड़ाई झगड़ा होता है। रामायण के मूल में भी आप जाकर के देखिए, राम रावण युद्ध होने का एक बहुत बड़ा कारण है कटु वचन। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मरम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला, ओ हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता ने कटु शब्द कहा, इसलिए लक्ष्मण को भगवान राम के पीछे में जाना पड़ा। कटु वचन ही राम रावण युद्ध का कारण है और कटु वचन ही महाभारत युद्ध का कारण है। इसलिए वाणी ऐसी बोली मन का पाप होए, और को शीतल करे और आपो शीतल होए, और आपो शीतल होए। वाणी की जीवन में बड़ी सार्थकता है, इसलिए सोच समझ करके बोले, सत्य बोले, मीठा बोले। शरीर में बहुत अंग है, तो अंग माने कद झगड़ा हो, आँखें, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर। आँखें कहा मैं सबसे बड़े मैं हूँ, सब अंग से बड़े मैं हूँ। काबर में दुनिया देखता हूँ, मैं यदि नहीं देखूँ तो फिर मतलब ही का है जीवन। कान कहते कि मैं सुनता हूँ तभी ते देखता। लुचकी भाषा में भगवान की कथा होते ऐसे मैं सुने हूँ, और सुने हूँ तभी तो क्या देखे बजा में। अब मैं सुनूँ कि नहीं तो देखा देख सकते तो पैर है कि तो सुने भर से काम नहीं चले। मैं देखूँ तभी थे लुचकी भाषा काम सकते कहाँ न तेरे उड़ाव चल देते। तो पैर हाथ थे, अब देह चली देवे ता काम के भगवान लग तो स्पर्श नहीं करते ते गोड़ में थोड़ी सुने भगवान लग है का मतलब के तो जाए से स्पर्श करना है तो मैं ही स्पर्श करूँ। तो ऐसे सब झगड़ा हो तो मना हाँ मैं बड़े हो तो मुँह जो है नहीं दिशा के मुँह के देते भाई जो हमें बड़े हो हमने क्या करना है, हम ही सब छोटे हैं, इसी के हिसाब से चुप हो गए। अब चुप हो गए एक दिन नहीं कैसे इसके मारे दूसरा दिन नहीं कैसे, अब 2 दिन 3 दिन हो गए, आँखियाँ ध्यान करके शुरू हो गए, कान में भैरव बना के नहीं कागज तारा सुना, हाथ पैर में सब ढीला ढाला हो गए। तो सब अनुमान के थे भैया सब बढ़ती ही हम तो उसे क्षमा मांगा था, धीरे धीरे तो हमारा काम चलने वाला नहीं है नहीं। तो मुख के और मुख वाणी के बड़ा ही महत्व है। और ये भगवान के वाणी सुने वाले आते नहीं तो वाणी वाले मन ज़्यादा आते, वाणी वाले मन ज़्यादा आते। अब जेला वाणी नहीं लगे तो मन ज़्यादा नहीं है, अब जेला वाणी लगते वही मन हम भगवान के वाणी सुने वाले आते। अब हमारे माता वर्ग का मन सबसे ज़्यादा वाणी वाले होते। अक्सर थे मैं वाणी वाले बेटे मुँह नहीं करके खाते होंगे, वो सबसे ज़्यादा वाणी वाले होते भगवान के वाणी सुने वाले थे। और अमूमन हाँ सबसे ज़्यादा यदि वाणी लगा करके वाणी वाले बनता है। काबर यदि हमारे से एक व्यक्ति का वाणी लग जाए तो हमारी वाणी से एक व्यक्ति का भी यदि वाणी लग जाए तो वाणी सफल हो, तो वाणी लगना चाहिए। तो
तुलसीदास जी जब आने लगते हैं रत्नावली के, लाजन आवत आपको दौरे आय साथ, अब धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। और कौन तुलसीदास जी जब आने नहीं लगते रत्नावली के, तो तुलसीदास नहीं रुके, प्रहलाद जब आने लग गए कुमारी के, है नहीं, और प्रहलाद भगवान को प्राप्त करने से गुरु जी महाराज जब आने लग गए सौतेरी माँ में, और आज गुरु जी महाराज भगवान के दर्शन करके तो वाणी यदि कोई लग जाए तो जीवन सफल हो जाए। तो वाणी के बड़ा महत्व है, तो सोच विचार करके बोलना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन काया पापोए, और को शीतल करे वह पौ शीतल होए। तो राजसूय यज्ञ में पांडवों के ऐश्वर्य को देख करके दुर्योधन के मन में जलन होती है, ईर्षा होती है, और युवा में छल पूर्वक हरा करके पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया जाता है। पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास से वापस जब आते हैं तो दुर्योधन से अपना हक मांगते हैं, तो दुर्योधन साफ इनकार कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण पांडव के दूत बन करके दुर्योधन के पास जाते हैं, समझाते हैं कि दुर्योधन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पांडव तुम्हारे भाई हैं और इसलिए तुम उसका हक दे दो। लेकिन दुर्योधन कहते हैं कि सुजी अक्रम न द्रक्ष्यामि बिना युद्धेन केशवा, कहते हैं कि हे केशव मैं बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर में पांडवों को देने वाला नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण के बात नहीं माने दुर्योधन, और भगवान के बात नहीं माने इस दुर्योधन, तो दुर्योधन को किसी का ध्यान हो गया बताना चाहिए। भगवान के यदि बात हम नहीं मानते तो हमारा कल्याण नहीं होगा। तो दुर्योधन भगवान की बात नहीं माने, कौन समझे इसे। लेकिन कुंती की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से युद्ध का आगाज हो गया, और युद्ध का आगाज हो गया तो दुर्योधन जो है भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे द्वारका में युद्ध के निमंत्रण देकर। और जब युद्ध के निमंत्रण देकर पहुंचे नहीं तो उस समय भगवान श्री कृष्ण आराम करते से सोते से रुक्मणी पूछे कहाँ है, द्वारकाधीश है, वो कहते आराम करते सोते। और दुर्योधन दुष्टा व्यक्ति, अब सोते तो बैठक में बैठ करके इंतजार करना चाहिए, लेकिन वो दुर्योधन चाहे जहाँ भगवान सोते से वहाँ पहुँच गए और सिराना में जाकर के खड़ा हो गया। कुछ समय के पश्चात युद्ध के नारियल लेकर के निमंत्रण देकर अर्जुन भी पहुँची। अर्जुन पूछी रुक्मणी से तो कहते भगवान आराम करते, भगवान आराम करते। तो अर्जुन बैठक में बैठ गए, तो रुक्मणी कहते रहते और यहाँ बैठे ऐसे ही ठीक हो वाले से अंदर चल रहे कहूँ जा। जब वहाँ कृष्णा देखते अर्जुन कि दुर्योधन पहले से खड़े भगवान श्री कृष्ण के सिराना की तरफ और जाकर के पैर की तरफ खड़ा हो गया अर्जुन। और उस समय के पश्चात जब भगवान की आंख खोली तो अपन पैर की तरफ पहले देखते, तो पैर की तरफ कौन खड़े हैं, अर्जुन। अरे अर्जुन कब आए सकता, तो दुर्योधन का हाथ पीछे तरफ से सामने आकर वाह मैं पहली आऊँ तेगा से पहली बात कर। अरे दुर्योधन जी हो देख के हाथ हो, मैं पहली का और ये तरफ खड़े होंगे। तो देखो जो भक्त है वो भगवान के शरणागत होते हैं, इसलिए चरण की तरफ खड़े होते हैं। और दुर्योधन जो है अहंकारी है, और अहंकारी हमेशा की तरफ होता है। तो कैसे आओ भाई बताओगे। तो दुर्योधन के महाभारत के युद्ध होने वाला है, हमारा युद्ध के नदियाँ लेकर के आए हूँ, कौरव की तरफ से आप लड़ना है। अर्जुन तो कहते यही युद्ध के निमंत्रण के लिए कहूँ हमारा आप निमंत्रण देगा। तो भगवान कहते हैं कि भाई दोनों जी निमंत्रण दे बड़ा हो, व्यक्ति में हाथ दे रहा हूँ और युद्ध को होना है तो मैं दोनों तरफ से नहीं लड़ सकूँ। और एक स्थिति में
करूँगा। तो जो मांगना है मांग लो। एक तरफ नारायणी सेना और दूसरी तरफ मैं। तो दुर्योधन के लिए पहली में आओ, पहली में मांगो। तो भगवान कहते ठीक है मांग लो। तो दुर्योधन सोचे मने मन में कि कौन ना मांगना चाहिए, नारायणी सेना मांगना चाहिए या कृष्ण को मांगना चाहिए। तो दुर्योधन मन में विचार करना कि गाय चराना है नहीं और करना है संग्राम। अरे युद्ध होने वाला है और युद्ध में कोई मुरली नहीं बजाना है, बांसुरी नहीं बजाना है। यहाँ तो अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता होगी और ये कितने अस्त्र शस्त्र की धारण नहीं करा। तो ये मांगे से काम मतलब भगवान से कहे दुर्योधन कि महाराज आप मुझे अपनी नारायणी सेना दे दो। भगवान कहे कि तुम मेरे नारायणी सेना को लेकर के चले जाओ। तो देखो लोग कहते हैं कि दुर्योधन को मांगना नहीं आया, लोग कहते हैं कि दुर्योधन को मांगना नहीं आया और वास्तविक है कि दुर्योधन को मांगना नहीं आया। काश यदि आज दुर्योधन भगवान को मांग लिया होता तो दुर्योधन के जीवन का उद्धार हो गया होता। दुर्योधन को मांगना नहीं आया। लेकिन मैं कहता हूँ आप लोगों से, भगवान हम लोगों को भी मांगने नहीं आता। भगवान आज भी कहते हैं हम लोगों से कि एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ नारायण सेना। नारायण सेना क्या है? ये संसार, ये धन, ये दौलत, ये माया, ये मोह, ये दुनिया, ये दारी, ये नारायण सेना। और दूसरी तरफ भगवान है। भगवान आज भी कहते हैं कि मैं एक तरफ मैं हूँ और दूसरी तरफ मेरी नारायण सेना है। लेकिन हम लोग भगवान को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं चाहते, हम नारायणी सेना को ही चाहते हैं। दुर्योधन को मांगना नहीं आया, लेकिन हम लोगों को भी मांगना नहीं आता। तो इसलिए मांगना भी एक बहुत बड़ी कला है। एक नौजवान व्यक्ति से पूछे हुए हैं कि यदि भगवान दर्शन देते ही बोला और वरदान मांगे की क्या मांगे, तो वैसे तो कोई संभावना नहीं है, 2, 4, 10 जन्म में तो भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। लेकिन यदि दर्शन हो जाए तो क्या मांगे। तो वो आदमी वो लड़का के थे कि महाराज ने ऐसे मोटरसाइकिल मांगते हो तो पेट्रोल का कमी मत होती, ऐसे में मोटरसाइकिल मांगते थे। अब देखो मन आदमी के विचार का एक व्यक्ति को जब किसी से काम मांगे, लोग थे ऐसे मोबाइल मांगते कि बोला रिचार्ज का मत लगे, ऐसे मोबाइल मांगते भगवान से। तो भाई मांगना भी एक कला है। एक देवता से और एक देवता जो है एक गरीब परिवार से किस नहीं है तो मन में दया जागृत हो गए। डुगरी डुगरा और एक बेटा तीनों जी का है और दुख दारिद्र देख करके बोल दया आगे बनता देवता प्रकट हो गए। देवता के है कि भाई मत स्थिति देख करके वो दया आगे है और वरदान मांग लो। लेकिन मैं यहाँ एक एक वरदान दूँ नहीं, एक एक वरदान मांगना है। तो मांग लो क्यों मांगना है। ये स्पष्ट नियम के अनुसार पहले 3 मांग के माता राम की, तो उसकी अनेक नौकरी मांग सोचते मन में और देवता से कहते कि देवता सियाना शरीर हो गए है, आँखी पर दिखे नहीं, कान में सुनाए नहीं, हाथ पैर में सब तकलीफ होते, कन्या की रात है, माड़ी की रात है। तो ऐसे का यदि मुझे वरदान देना है, जैसे वरदान दे कि मैं 16 साल की जवान छोकरी बन जाऊँगी। देवता की और वो 16 साल के नौजवान लड़के थे एकदम तंदुरुस्त, दूध पीना सब खत्म हो। तब डोगरा के सब के वरदान मांग ले। जब डोगरा जब 16 साल के लड़की बने देखी नहीं डोगरी लग तो दिमाग खराब हो गया और एकदम भड़क के आँखें लाल हो गई। मुस्सक मारे के मोला के यहाँ डोगरा छोड़ करके थे 16 साल के डोगरी बन गए थे। तो मुस्सक मारे देश के देवता यदि मोर से प्रसन्न है वरदान देना चाहता तो एक वरदान दे। का वरदान? ये डोगरी कुतिया बन जाएगी, ये डोगरी कुतिया बन जाएगी। देवता ये कुतिया बन गई। अब बेटा
तो वो देवता से कि देवता जी यदि मोर वरदान देना है तो यही वरदान दे कि मोर माँ जैसे कैसे कृष्ण हो जाए और ये झगड़ा लड़ेगा भूल जाए, तो जैसे रहते से हो। अब तीनों ये जगह वरदान मांगी और काम मिले बताओ एक एक वरदान मांगे सौजस विकास, तो मांगना भी एक कला है। तो दुर्योधन के इसके महाराज बोला नारायणी से न दे दो, तो भगवान कहे कि ये मस्त, लेकिन दुर्योधन जो है नारायणी सेना लेकर के चलते। तो देखो दुर्योधन की एक वृत्ति है, दुष्ट वृत्ति है, दुर्योधन जैसी वृत्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी को दबाते हैं, किसी को सताते हैं, तो हमें भी सताने वाला कोई सामने होता है। इसलिए कहते हैं कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सताना रहा है सताना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सुख और दुख में बसर करना सीखे, अपनी कमाई में गुजर करना सीखे, न सीखे कभी हम न सीखे कभी हम दबाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दो भाई नहीं थे, दो भाई, और दो भाई बहुत दिन तक एक साथ में रही से। एक दिन भाई भाई को देख के चलो भाई बहुत दिन तक एक साथ रही के अलग हो जाए, बंटवारा कर लेते हैं, तो ठीक है भाई बंटवारा कर देते हैं। तो संपत्ति के नाम पर उनके पास दो चीजें रही से, एक रही से भैंस और दूसरा रही से कंबल, और ही दोनों भाई पार्टनर रही से। तो दोनों भाई बैठे कैसे बांटो जी, तो छोटे भाई कहते थे बड़े भाईया तो जैसे बांटना है जैसे थे बांट ले, यही बता। तो बड़े भाई बड़ा स्वार्थी किस्म के रही से, बड़े भाई ये कहते हैं कि देखो ऐसे से बांट लेकर जैसे एक भैंस से तो पीछे तरफ मोर है और सामने तरफ को है, आधा से वो कर दे और आधा से वो मैं कर दूं, ठीक है कि छोटे भाई। और कंबल है दोनों कैसे बांटो, क्योंकि इस कंबल जो है दिन भर के रख लेते आप धनों दे देते, 12 घंटे को बात रही, 12 घंटे में बात रही, ठीक है। अब दोनों बंटवारा हो गए, तो दिन भर कंबल ये छोटे भाई रखे, दिन भर कंबल का काम, दिन भर को भाई चलाना है, काम करना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। और सोए समय संध्या के समय बड़े भाई को कंबल उड़ के रात भर सोए और सो के बनाते थे। अब भैंस बंटवारा करने से पीछे तरफ मोर सामने तरफ होकर, तो छोटे भाई सामने मोर पानी से 2 दिन भर चराए, और चरा करके शाम के आए नहीं तो पीछे पाल लो संग पाल लो पानी बड़े भाई है वो दूध को है और दूध निकाल करके पी करके कंबल ओढ़ के सो जाते। अब छोटे भाई बड़ा परेशान, कैसे किया जाए भाई, दूध पिलाते कंबल उड़ाते रात भर में ठंड में मैं भूखता हूँ। तो एक महात्मा है और एक महात्मा के भगत उदास क्यों हो, उदासी का कारण क्या है, काम काम महाराज बात है सब बड़ा दुख में, तो इसके लिए बहुत चिंता मत करो। और का काम हम गुरु मंत्र दे करके वो महात्मा चल रही। तो जैसे संध्या के समय तो दिन भर ना करी घन पुष के महीना दिन भर वो कंबल पानी में डुबाते हैं, और जैसे सांझ कर हो इस मेरा कंबल कहाँ है, कि बड़े भाई है, बड़े भाई का कंबल देते थे तो कंबल, अरे ये क्या करती हो, गीला करती हो,
तो कहते हमार बंटवारा समय हम कुछ कर थोड़ा करना दिन के समय हमारे हम चाहे कुछ कर और दूल्हे के समय जैसे वो दूल्हे दलित बड़े भाई हैं एक लौकी पकड़ी से उठेगा और भैंसी के तोतना मारे शुरू कर तोतना मारा थे तो बराबर बड़ा रोहन नहीं हो भैंसी को दी तो बड़े भाई को अरे 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 खावा मारा करते हैं और रोहन नहीं बरते तो छोटे भाई कहते हैं वाह हमार माटा पार मारा हम थोड़ा करना है हम चाहे कुछ कर तो माटा नहीं कुछ कर तो नहीं चाहिए दुखाना किसी का सदाना रहा है सदाना रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। दोनों स्वयं सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठा हो गई। एक तरफ 11 अक्षौणी सेना कौरवों के और 7 अक्षौणी सेना पांडवों को। दोनों सेनाएं एक दूसरे को मरने मारने के लिए उतारू कुरुक्षेत्र के मैदान पर एकत्रित हैं। वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुस्सवा मामका पांडवस्यैव किं कुरुता संजय। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कन्हैया इससे पहले कि युद्ध प्रारंभ हो मैं चाहता हूँ किन किन से मैं किन किन से मुझे लड़ना है मैं एक नज़र अपने आंखों से देख लूँ। भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रखते जाते हैं और अर्जुन देखते हैं कि अर्जुन क्या देखते हैं कि अर्जुन ने देखा कि सामने तो दादा खड़ा हुआ है परदादा है भाऊ है चाचा है पुत्र है पौत्र है मित्र है गुरु है और इतने सारे रिश्तेदार को एक साथ देख करके अर्जुन के मन में मोह जागृत हो जाता है। अर्जुन के शरीर में कंपति हो जाती है सिर में दर्द होने और लगता है आँख से आंसू बहने लगते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कन्हैया ना कांक्षे विजयम ना चाराज्य सुखानि चा किम नो राजेन गोविंद किम भोगे जीवितेन चा। कहा कि हे कन्हैया सामने इतने सामने लोग हैं यदि हम इसे मार दें तो खून की नदियाँ बहेंगी हजारों लाखों माताएं विधवा हो जाएंगे लाखों बच्चे जो है अनाथ हो जाएंगे युद्ध के बाद भुखमरी आती है तो सब दाने दाने को मुहताज हो जाएंगे युद्ध में खून की नदी बहेगी समाज पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन तू तो योद्धा है तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म होता है लड़ाई करना क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना और तुम युद्ध से भाग क्यों रहे हो। अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं युद्ध से भाग नहीं रहा हूँ बल्कि ये देख रहा हूँ कि इतने जनसमूह इतने अक्षौणी सेना है यदि सब के सब मारे जाएंगे तो खून की नदियाँ बहेगी और समाज के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अर्जुन ने जो कहा वो सही कहा क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है युद्ध से समाज को बहुत नुकसान होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित क्यों किया यह समझने की बात है। यहाँ पर एक दृष्टांत मैं देना चाहूँगा कि एक न्यायाधीश था और न्यायाधीश ने अपने अदालत में एक नहीं बल्कि 10 व्यक्ति को फांसी की सजा सुना चुका। एक बार न्यायाधीश का पुत्र न्यायाधीश का बेटा हत्या के किसी मामले में उलझ गया और उसी न्यायाधीश के चेंबर में उसी न्यायाधीश के अदालत में वो केस चला। अब जब वो केस चला तो वकीलों की जिरह से ये साबित हो गया कि उसी लड़के ने ही हत्या किया था हत्या साबित हो गया। अब सजा देने की बारी किसकी आई न्यायाधीश की
जब सजा देने की बारी आई न्यायाधीश की, तो उस समय न्यायाधीश जो है कहने लगा कि देखो, कोई व्यक्ति आवेश में, गुस्सा के कारण यदि किसी का हत्या कर देता है तो उसे फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनको क्षमा करना चाहिए। क्योंकि यदि हम जान के बंदा जान ले ले तो ये समाज कैसे चलेगा? इसलिए उसे सुधारने के लिए उसे समय देना चाहिए। इसलिए इस व्यक्ति को ये फांसी नहीं बल्कि 10 साल की सजा सुनाई जाती है। ये न्यायाधीश ने फैसला किया। तो भैया ये बताओ, यदि उसके पुत्र के अलावा यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वह न्यायाधीश बेझिझक से भी फांसी की सजा सुना देता, लेकिन आज उसका पुत्र है, इसलिए वह ज्ञान बांटने लगा, समाज को समझाने लगा। तो ठीक उसी प्रकार से अर्जुन अहिंसक नहीं है। अर्जुन एक बार नहीं, हजारों बार युद्ध कर चुका है, हजारों लाखों लोगों को मार चुका है अपने गांडीव से, लेकिन आज अपने ही लोग को देख करके अर्जुन का मन जो है भ्रमित हो जाता है। इसलिए भगवान जानते हैं, भगवान समझ गए कि जो अर्जुन बोल रहा है वह अर्जुन का ज्ञान नहीं है, ये अर्जुन का तत्व ज्ञान नहीं है, यह अर्जुन का जो है प्रज्ञावाद है, ये अर्जुन का मोह है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारा धर्म जो है क्षत्रिय धर्म है, और गीता में जो धर्म है वो धर्म हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म नहीं है, बल्कि गीता में जो धर्म शब्द प्रयुक्त हुआ है उस धर्म का अर्थ स्वधर्म है। इतने सारे लोग हम बैठे हुए हैं, सब लोगों का धर्म अलग अलग है, यहाँ हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं, हर लोगों का एक अलग धर्म होता है। जैसे हम पुत्र हैं तो हमारा पुत्र धर्म होता है, पिता हैं तो हमारा पिता का धर्म होता है, यदि हम शिक्षक हैं तो शिक्षक का धर्म होता है विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दें, यदि हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का धर्म होता है कि मरीजों की सेवा करें, यदि हम व्यापारी हैं तो हमारा धर्म होता है कि ईमानदारी से हम व्यापार का संचालन करें। हर व्यक्ति का अलग अलग धर्म होता है। उसी प्रकार से अर्जुन जो है क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो ज्ञान देते हैं उसी को गीता के ज्ञान के नाम से संसार में जाना जाता है। अर्जुन समझ गए, भगवान समझ गए कि अर्जुन को मोह हो गया है और मोह से ही सारी बीमारी अंदर आती है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मोह सकल कि हमारे मन में जो विकार है वो विकार दूर हो जाए तो जीते जी व्यक्ति को मोक्ष हो जाता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन को कहता है कि मैं इन सबको मारूंगा। अरे तेरे मारने से ये संसार मरने वाला नहीं है, ये संसार पहले था, आज है और कल भी रहेगा। आज से अरबों खरबों लोग जन्म ले चुके हैं और मर चुके हैं, आज भी जन्म लेंगे और आज भी लोग मरेंगे, कल भी जन्म लेंगे और कल भी लोग मरेंगे।
ये संसार पहले था, आज है और कल भी रहेगा, लेकिन स्वरूप अलग अलग होगा। संसार पहले जैसे था वो आज जैसा नहीं है, और आज जैसा संसार होगा वो कल जैसा नहीं रहेगा। तो जो सरकता रहे उसी का नाम होता है संसार। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह संसार मरण धर्म है। ये संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग आए हैं, सबकी मृत्यु होगी। तू मारे या ना मारे, लेकिन मृत्यु सबकी निश्चित है। यह जो देह है वह पल पल बदलती रहती है। पहले बचपना, बाद में जवानी और बाद में बुढ़ापा। यह शरीर हमें धोखा देने वाला है। इस शरीर का मोह मत करो। जिस आँख से हम देख रहे हैं कल वही आँख से दिखाई नहीं देगा। जिस कान से हम सुन रहे हैं वही कान से हमें सुनाई नहीं देगा। जिस शरीर का हम घमंड कर रहे हैं वह शरीर चलने फिरने लायक नहीं होगा। यह शरीर जो है पल पल बदलने वाला है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्मामृतस्य च। संसार में जो प्राणी जन्म लिया है और एक ना एक दिन उसे मरना ही पड़ेगा। इसलिए तुम अपने आप को किसी के मारने का कारण मत समझो। हम लोग कहते हैं, और ये बात तो सब जानते हैं, संसार में विचार करने की बात है। आप लोग विचार करें कि संसार में जो प्राणी आया है एक न एक दिन जाना है। नहीं जाना तो नहीं जाना, ये हमेशा एक बात है, सब जाना कि संसार में जो प्राणी आया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना है। लेकिन आदमी का सोचते हैं कि मौत आ ही, अरे मौत आ ही नहीं, मौत तो साथ में है। मौत कहीं से आने वाला नहीं है, मौत हमेशा साथ में है। यक्ष प्रश्न करी धर्मराज युधिष्ठिर से कि धर्मराज ये बताओ कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो धर्मराज ने कहा कि महाराज सबसे बड़ा संसार का आश्चर्य यही है कि लोग रोज किसी को मरते हुए देखते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते कि मैं भी मर जाऊंगा। सोचते जरूर हैं कि हम भी मरेंगे, लेकिन हमारी मृत्यु अभी बहुत दूर है। और यहीं पर हम लोग चूक कर जाते हैं, यहीं पर हमारी गलती हो जाती है। हम सब जानते हैं मरना है, लेकिन कहते हैं कि हमारी मृत्यु बहुत दूर है। लेकिन भैया हमारी मृत्यु दूर नहीं है, हमारी मृत्यु हमारे साथ में है। मृत्यु हमारी सगी बहन है। जिस माँ के गर्भ से हमने जन्म लिया है, हमारे जन्म के साथ साथ मृत्यु भी जन्म लेती है। इसलिए मृत्यु हमारी बहन है और वो हमेशा हमारे साथ में रहती है। बस पेट को दबाने के लिए है, वो कहीं दूर नहीं है। इसलिए हम सोचते काम दुनिया की कर ले। सब आदमी सोचते हैं ये संसार है, संसार में पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, अक्ल बुद्धि को सबके पास, सब विचार करते हैं। लेकिन हम सोचते काम दुनिया की कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। पहले बेटा के बिहाव कर ले, घर बना ले, गाड़ी बना ले, मोटर कार खरीद ले, ये कर ले, वो कर ले, और ये सब हो जाए तो एक दिन हम सोचते ठिकाना नहीं है। अगर मौत कब कहाँ कैसे आ जाएगी कोई भरोसा नहीं। एक दिन रहेंगे बनकर के साधु और उस एक दिन के भरोसे न रहना। मौत कब कहाँ कैसे आ जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। मृत्यु दूर नहीं है, मृत्यु हमारे साथ में है। इसलिए दीवान जी महाराज कहते हैं
कि राखत भक्त राख हम आखिरी राख राख के राख में राखत रखते ध्यान राख अतिक राखी कोशिश करी सुनी राख सकी थे कि मेरे राख के राख महू हो राख यहू हो राख बहु हो राख बहु हो राख और एक से भगवान शंकर चुप रहे राख और मैं जैन बात बता था मेरा ख्याल में कि इससे पहले जीवन राख हो जाए अपने जीवन को खरा बनाना, इससे पहले कि हमारी चिता जल जाए अपनी चेतना को जगा लें, और इससे पहले कि हमारी अस्थि बिखर जाए अपनी आस्था को भी जगा दें। इसलिए विद्वत जन कहते हैं कि भजले प्राणी है अज्ञानी